ये भक्त है। ये हैवान का एक नया वीडियो आया जिसमें वो अपना इस्लामिक कल्चर फिर से प्रदर्शित कर रहा है जो उसको परंपरा के तौर पर मिला है। यहाँ पर कुछ डिवोटीज आराम से अपना लेक्चर भजन कीर्तन कर रहे थे, उसमें ये आतंकवादी मानसिकता का इस्लामिस्ट हैवान वहां जाके उनको तंग कर रहा है और बोल रहा है कि आप अपना लेक्चर बंद करो, आप अपना कीर्तन बंद करो। इसकी हरकतों से तो लगता है कि हिंदू अब अपने देश में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। भगवान शिव के अनुसार सातवां तंत्र में जो लिखा हुआ है, भगवान शिव ने कहा है कि शुरुआत में जब युग की शुरुआत हुई तो सारे लोग वैष्णव थे। धीरे 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 जब अधर्म फैला तो मायावाद या इस्लाम के जो पहले आचार्य हिरण्यकश्यपु, उसने भगवान विष्णु का विरोध किया और ये परंपरा आज तक चली आ रही है और ये हैवान पर जाके रुकेगी या उससे पता नहीं आगे जाएगी कि नहीं। इस्लाम और मायावाद का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत होना चाहिए जहां पर पूरी शंकराचार्य का ही सिद्धांत लागू हो और कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो पूरी शंकराचार्य के अनुसार अल्लाह शब्द संस्कृत का है, मातृ भगवती शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है। पूरी शंकराचार्य के अनुसार जो अल्लाह शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और वो भगवती तत्व के लिए उपयोग होता है। पूरी शंकराचार्य जो अपना अब्राहमिक एजेंडा है वो खुलेआम फैलाते रहते हैं। हैवान और या किसी और को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कृष्ण और अल्लाह एक। अरे क्रिश्चियनों, तुम पहले रोम जाओ, ईसा मसीह की प्रतिमा का दर्शन करो। वहाँ ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। अब वैष्णव हो। यानी पूरी शंकराचार्य जी के अनुसार जीसस क्राइस्ट एक वैष्णव है। अगर आप ईसा मसीह का अनुयायी हैं, ईसा मसीह के कब्र कहाँ है, समाधि कहाँ है, ढूंढिए। लोग समझते हैं कि ईसा मसीह को फांसी की सजा दी गई। नहीं चाहते हैं सनातन धर्म का प्रचार हो, वैसे ही आप तो आपका शिष्य भी है। आपके ही सिद्धांत के अनुसार जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपके अनुसार आदि शंकराचार्य जाके हज करके आए हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के जो शिष्य है वो प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं, उनके सामने नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं और उनको वैष्णव मानते हैं। वही जो प्रेमानंद महाराज है खुलेआम बोलते हैं कि जो अल्लाह है वो हमारे भगवान है। महाराज जी, मैं मुस्लिम दरबार हजरत मौला अली में 18 साल से मुख्य संत के रूप में कार्यरत हूँ। अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आप स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेषात्मक भाव हैं इनको मिटा देना चाहिए। आपके जो ग्रंथ हैं आप उनको गौर से पढ़कर देखिए। आप उसका जब अर्थ समझना चाहेंगे राग द्वेष से तो अलग निकलेगा। अपने भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। वही एक रूप हो सकता है। आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। एक ही अल्लाह है, एक ही क्राइस्ट। आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। मायावादी वैसा ही अभक्त है जैसे मुसलमानों के अनुसार काफिर होता है। वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। वृंदावन के सभी साधु संतों को हमारा प्रणाम है, आ जाएंगे तो दंडवत होंगे। वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। माला पहनाइए, सम्मान कीजिए। हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप में इतनी हिम्मत आई कि आप कृपा करके यहाँ तक पधारे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। शिवांश नारायण द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। तुम दंडवत क्यों होते हो मालूम है? चापलूसी करने के लिए। तो इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हैवान को प्रॉब्लम तब होता है जब इस्कॉन अपना वैष्णव सिद्धांत बोलता है और इसके अनुसार कि भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण का दास कहना ये उनको छोटा दिखा देने जैसा है। तो अगर ऐसा है तो आपके आदि शंकराचार्य उन्होंने अपने किताब उपदेश सहस्री में क्या कहा है? इसमें लिखा है, फॉर द वंस हु हैज नो फियर ऑफ रीबर्थ और डेथ, all the devas including Brahma and Vishnu are the objects of pity। यानी जो भी द्वैत वेदांत के दर्शन के अनुसार जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है उसके लिए ब्रह्मा और विष्णु की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय अवस्था रह जाती है। ये ब्रह्मा विष्णु है तो महेश भी हो ही गए शंकर जी। इनके अनुसार विष्णु को गाली दो, उनको दयनीय अवस्था का कहो तो सब चलेगा, क्योंकि भाई आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। पर कोई वैष्णव सिद्धांत बोलता है कि विष्णु सुप्रीम है, बाकी देवी देवता उनके दास है, जैसे भगवान शिव सातवां तंत्र में बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। तो इसको इससे प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो आतंकवादी है, इस्लामिक माइंडसेट वाला हैवान के विरुद्ध कितने सारे हाई कोर्ट में केस दर्ज है।
ये आप देख सकते हैं कितने सारे इसके विरुद्ध केस दर्ज है। ये सब आप देख सकते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी के खिलाफ कितने सारे हाई कोर्ट में केस दर्ज है। तो ये बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसी विचारधारा का है। जब आदमी की ऐसी मानसिकता हो जाए किसी इंसान की कि सिर्फ और सिर्फ आदि शंकराचार्य का सिद्धांत ही सही है, और ये हैवान इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है कि आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत वो कहता है कि हमें ब्रह्मचर्य का मूड या सन्यास के मूड में रहना चाहिए ताकि हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सके। तो वही हैवान क्या करता है, इसके खुद के लोग क्या कहते हैं, गुरुदेव स्वयं कहते हैं आजकल यम नियम निरपेक्ष योग करने वाले व्यापारी सब जगह घुस गए हैं। विजयाश्री नाम की लड़की ने कुंभ शिविर की बिक्री 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति की गुरुदेव के नाम से अपने योग की ऑनलाइन कक्षाएं बेचने शुरू कर दी हैं। हम सभी गुरुदेव के शिष्य जो गुरुदेव के वचनों को यथावत प्रचारित करते रहे, अपनी शिक्षा और जीविका को अनदेखा किया, उन्हें IR की धमकी दी गई और विजयाश्री नाम की महिला को गुरुदेव के नाम से रुपया इकट्ठा करने लगा। शिवांश नारायण द्विवेदी ऐसे गुरुदेव के समर्पित शिष्य अचानक उस स्त्री का महिमा मंडन करने लगे। ये क्या हो रहा है, शासन तंत्र का दबाव या कुछ और? खुद विवाहित होके अन्य स्त्रियों के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इसके खुद के लोग कह रहे हैं। ये देखिए इसके साथ इसकी वार्तालाप होती ही रहती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो करना है करो, तुम कितना गुरु के पक्षधर हो तो हमें पता ही है, तुमको जो करना है करो। पर जो तुम अपना इस्लामिक माइंडसेट है वो जो लेके आते हो कि कोई अपना भजन कीर्तन कर रहा है, अपना आराम से अपना सिद्धांत बोल रहा है, वैष्णव सिद्धांत बोल रहा है, तो तुमको उससे प्रॉब्लम है। अगर इतने ही तुम्हें गुद्दा है ना, तो आके कहीं नहीं बीइंग द स्पिरिट सोल से तुम थोड़ा वार्तालाप कर लेते हो हमारे चैनल पर आके। उस समय तो तुम कहोगे कि भाई ये तो बड़ा मतलागर्दी टाइप से करता है, और तुम क्या करते हो, तुम तो यही सब कर रहे हो। तुम भी तो वहां जाके गुंडागर्दी कर रहे हो। जो भक्त लोग अपना आराम से कीर्तन और लेक्चर कर रहे हो, वहां पे जाके तुम अपना टांग लड़ा रहे हो, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो बिना परमिशन के, उसके बाद तुम यूट्यूब पर डालते हो। तो ये गुंडागर्दी नहीं तो फिर क्या है? और जब बोल ले कि बीइंग द स्पिरिट सोल से आके थोड़ा वार्तालाप कर दो तो तुम्हारे फट के हाथ में आ जाती है। तुम्हारे खिलाफ 91 वीडियो मैंने बनाया है, और ये जो भगवद गीता 2:62 का बोल रहा था कि कृष्ण को ऊपर बताया है बाकी को नीचे बताया है, तो भाई उसका तो जवाब मैंने दिया है। कृष्ण इस कल्टो विष्णु करपात्री महाराज ने ही किया महाखंडन, और ऐसे तुम्हारे सारे क्लेम की धजिया उड़ा के रख दी गई है। बाकी जो तुम्हारा और भी कोई क्लेम बचा है तो उसकी भी उड़ा दी जाएगी। पर तुम्हें इतना गुद्दा है कि आगे तुम थोड़ा वार्तालाप कर लो, तब तो नहीं करोगे, तो बोलोगे हम तो मर्यादा में रह के बात करते। तुम मर्यादा में रह के सारे काम अमर्यादित करने वाले करते हो। दूसरे स्त्रियों से तुम्हारा संपर्क है, गुरुदेव के विरुद्ध जाके तुम सारा कार्य करवा रहे हो। तुम्हारे खिलाफ इतने FIR केसेस है हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और वैष्णव सिद्धांत में तो तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। इस्लाम अब्राहमिक ये करना है, और शिव विष्णु करते रहना है। तुम्हारे खुद के आचार्य जाके हज पर होके आ रहे, वहां पर तुम कुछ ना बोल पाओगे। तो इतना जो दोगलापन पाल के रखे हो, थोड़ा तो शर्म लाज रखा करो हैवान। इतना तुम में औकात है कि तुम बीइंग द स्पिरिट सोल के खिलाफ वीडियो बना पाओ? तुम में तो इतना खौफ है कि तुम वीडियो के रिप्लाई नहीं बना पाते हो, क्योंकि तुमको तो अपना अब्राहमिक जो माइंडसेट है ना कि सिर्फ एक अल्लाह, एक ब्रह्म निराकार, तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म है और जो मुस्लिमों का अल्लाह है, वो दोनों तो दिखाई नहीं देता है, दोनों तो एक समान है ना। उसका भी ना रूप है ना रंग है ना लीला है, तुम्हारा भी वही हाल है, ना रूप है ना रंग है ना लीला है। विष्णु तो दया का पात्र है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे आर्य शंकराचार्य के अनुसार विष्णु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी। खुद के मठ में कितना प्रॉब्लम हो देखे कभी? क्यों मठ में चल रहे गौशाला अंतर्गत गायों की चारा की उचित व्यवस्था नहीं है? क्यों आज मठ में भगवती का अर्चा विग्रह के भोग पूजा आरती चयन का समय निश्चित नहीं है? मठ के रसोई में फॉर्चून आदि सादा तेलों से भोजन पकाया जा रहा है? क्यों पुराने आचार्य को मठ से दूर किया गया? क्यों आज एक भी कर्मकांड वेदांत आदि विषयों को सिखाने वाला नहीं बचा मठ में? सन्यासी एक भी दिखाई नहीं देते, सारे सन्यासी को कहाँ भगा दिया गया? से जुड़े नए व्यक्तियों को साधना संध्या आदि सिखाने वाला एक भी व्यक्ति क्यों नहीं बचा? बीजेपी RSS का इतना प्रभाव गुरुदेव के परिकरों पर क्यों है? आज तक भूभर्ग मार्ग में सेवा का प्रकल्प क्यों नहीं चलाया गया? विद्यालय क्यों बंद कर दिया गया? नए व्यक्ति को प्रचार प्रसार आदि करना चाहते हैं, उनको क्यों प्रताड़ित किया जाता है? ऋषिकेश जी की दिनचर्या क्यों सुनिश्चित नहीं है? जो ऋषिकेश ब्रह्मचारी इनके पूर्व शंकराचार्य के खास डिसाइपल है, क्या इन लोगों में ब्रह्मचारियों का लक्षण दिखता है? क्यों परिकरों को धर्मनिष्ठ सिद्धांत पालन करने वाले व्यक्ति पसंद नहीं है? तो इतने सारे प्रॉब्लम है जो तुम्हारे खुद के लोग उठाते हैं, खुद के ग्रुप डिस्कशन में तुम्हारे उसमें उठते हैं, पर इन पे तुम कभी चर्चा नहीं करोगे। तुमको है कि भाई भगवान शिव का क्यों वो कर दिया? भाई ना, भाई कर दो ना वैष्णव सिद्धांत पर चर्चा। तुम्हारे 2 कौरी अद्वैत संप्रदाय का वो हाल करेंगे ना अगर तुम किसी दिन भेंट आ गए। इतने
विष्णु हो, महेश हो, ब्रह्मा हो, कोई भी देवी देवता हो, वो सबको तुम्हारे आचार्यों ने कितनी गालियां दी हैं अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में, अपने अलग अलग किताबों में दया का पात्र बोला है, अविद्या से पड़ा हुआ बोला है, मरणशील बोला है। अपने आप को तुम शिवोहम शिवोहम बोलते हो, तो तुम क्या बोल रहे हो? अपने आप को पार्वती पति ही तो बोल रहे हो। भगवान शिव कौन है? पार्वती के पति हैं। तो तुम शिव हो, यानी तुम शिव हो गए, यानी तुम पार्वती जी के पति हो गए, तुम लक्ष्मी जी के पति बन गए। तुम हिरण्यकशिपु वाला माइंडसेट है तुम्हारा, रावण वाला माइंडसेट है कि सीता को भोगना है। तो अपनी परंपरा को थोड़ा ज्ञान विज्ञान समझो उसका, तब जाके वीडियो बनाने का तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं ना कंटेंट। क्या बनाओगे? अनपढ़ या गंवार जैसा, तुमको ना गीता पता है अपना, ना वेदांत सूत्र पता है, ना उपनिषद पता है, तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई 4 लोग सत्संग कर रहे हैं, उसी में घुस जाओ, वीडियो बना दो, बस डाल दो। नॉलेज कहाँ है? कंटेंट कहाँ है? ज्ञान की बात कहाँ है? कुछ नहीं है तुम्हारे में। तुम्हारे संप्रदाय का तो यही हाल हो चुका है। देख लो क्या है। मैं चाहूँगा सारे डिवोटीज इस वीडियो को देखे और समझे, शेयर तो बाद में, समझे कि ये कितना डुप्लीसियस और अब्राहमिक माइंडसेट वाला आदमी है। हरे कृष्णा।